गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो है आपका पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन का है ना अध्याय नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है। उसके ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के विकास पर है ना संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। मतलब आपका जो कृत्रिम गर्भाधान होता है या फिर भ्रूण स्थानांतरण है ना, तो ये क्या चीज़ होती है, इस चीज़ पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, मतलब कैसे होता है, कौन कौन से ठीक है भागों में ये होता है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। भारत में कृषि गर्भाधान पर सर्वप्रथम प्रयोग ठीक है 1930 के दशक के अंत में हुआ। ठीक है, तो याद रखना है कब हुआ सर्वप्रथम, 1930 के दशक है ना के अंत में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था ठीक है इज्जत नगर में शुरू हुआ। ठीक है, याद रखिए क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था है ना, कहाँ स्थित होती है, तो इज्जत नगर। नाम याद रखना है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है आपको, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ है, इज्जत नगर में से शुरुआत हुआ ना, से शुरू हुई। इसके पश्चात 1945 से 1946 में ठीक है देश के विभिन्न भागों जैसे पटना है, इज्जत नगर है, बेंगलुरु है एवं मॉन्टगोमरी में कई क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। ठीक है, मतलब जहाँ पर इनका क्या होने लगा, प्रशिक्षण होने लगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनको सिखाया गया। यहाँ कृत्रिम गर्भाधान को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, मतलब कृत्रिम गर्भाधान को क्या मिला, यहाँ प्रोत्साहन मिला, मतलब लोगों ने उसको अच्छे तरीके से ठीक है जाना और अप्लाई करना स्टार्ट किया। आज देश में 5500 से ज़्यादा कृत्रिम गर्भाधान केंद्र चल रहे हैं। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कितने चल रहे हैं, 5500 है ना पूरे देश में हमारे। फिर वीर्य प्रशीतन तकनीक के आने के बाद इस दिशा में और तरक्की हुई। ठीक है, आज देश में 48 वीर्य प्रशीतन केंद्र हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने इस तकनीक को देश के कोने कोने में पहुंचाने एवं लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार किया गया इसका, और ठीक है इस तकनीक को ठीक है पहुंचाया गया कोने कोने में भारत के। ठीक है, फिर भ्रूण स्थानांतरण तकनीक नस्ल सुधार के लिए अपनाई गई प्रजनन विधियों में से सबसे सफल एवं परिणामगामी विधि है। ठीक है, तो मतलब इसका बहुत ज़्यादा परिणाम सुफल आया। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा आया परिणाम। ठीक है, भ्रूण स्थानांतरण का है ना, मतलब भ्रूण को एक जो आपका है ना शिशु होता है, ठीक है, जब भ्रूण की अवस्था में होता है तो उसका क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो शुरू में भारत के कुछ चुने हुए संस्थानों में ही यह सुविधा उपलब्ध थी है ना। अब पहले जैसे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कुछ ही ठीक है भारत के कुछ ही संस्थानों में यह व्यवस्था थी। तो कौन कौन से थे वो, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण शास्त्र संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, नाम याद रखिए क्योंकि ये आपका नाम आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए, तो आपको इसको सही तरीके से बताना रहेगा। ठीक है, याद रखना रहेगा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण शास्त्र संस्थान। अगर आपको एग्जाम पूछा जाता है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण शास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको नाम याद रखना है उस प्लेस का, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड बिद्दज है ना, तो राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड बिद्दज, रेमंड भ्रूण शोध केंद्र बिलासपुर। ठीक है, रेमंड भ्रूण शोध केंद्र कहाँ है, बिलासपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, अभी ऊपर भी हमने नाम देखा इसका। ठीक है, फिर बाद में इस तकनीक का विस्तार अन्य संस्थानों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में भी हुआ। ठीक है, मतलब अलग अलग भागों में यहाँ से उसका क्या हो गया, विकास होने लगा। इन चारों संस्थाओं की विशेषता यह है कि यहाँ बिना शल्य विधि से भ्रूण स्थानांतरण की सुविधा है ना, विदाउट शल्य प्रोसेस के
ठीक है, भ्रूण स्थानांतरण किया जाता है। आज ये दोनों विधियाँ पशु प्रजनन प्रोग्रामों की केंद्र बन गई है। ठीक है, मतलब ये दो विधियाँ कौन कौन सी, भ्रूण स्थानांतरण एवं भ्रूण स्थानांतरण एवं कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, ये दो तकनीकें, ठीक है जिसके द्वारा हम ऊंची नस्ल के या फिर अच्छी नस्ल के, ठीक है, पशुओं का विकास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे आगे का जो क्वेश्चन है हमारा वो है फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं का वर्गीकरण कीजिए तथा पशुओं को फार्म पर पालने के लाभ समझाइए। ठीक है, अब फार्म पर पाले जाने वाले पशु कौन कौन से हैं, इनका वर्गीकरण करना है आपको, इनको बांटना है आपको। ठीक है, तो किस तरीके से बांटेंगे, तो चलिए देखते हैं। फार्म पर उपयोगिता के दृष्टिकोण से विविध प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ठीक है, इन पशुओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से आपको है ना, ये सारी चीज़ें आपके आसपास घटित होने वाली है, तो इसमें बहुत सारी जानकारी आपको पता होगी कि कौन से, ठीक है, फार्म पर पाले जाते हैं पशु। ठीक है, उनसे क्या उत्पादन हमको मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दुधारू पशु है। ठीक है, दुधारू पशु मतलब जो दूध देता है वो, तो दूध देने वाले कौन कौन से हैं, गाय है, भैंस है एवं बकरी है। तो ये सब जनरल चीज़ें हैं, आपको पता ही होगी। ठीक है, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हो। ठीक है, उसके बाद में मांस के लिए उपयुक्त पशु, तो मांस के लिए कौन कौन से उपयुक्त पशु हैं, तो जैसे बकरी है, भेड़ है, भैंस, मुर्गी आदि। तो इनके द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है। ठीक है, फिर है चर्म एवं फर वाले पशु है ना, तो चर्म एवं फर वाले पशु कौन से हैं, ठीक है, तो भेड़ एवं बकरी है, जिनके द्वारा हमको, ठीक है, उनके बालों को काट कर, ठीक है, रेशम का उत्पादन मिलता है, चर्म चर्म मिलता है, मतलब चमड़ा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अंडों के लिए उपयोगी पशु, तो अंडे कहाँ किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, आपको मालूम है, मुर्गी एवं बतख। ठीक है, उसके बाद में बोझा ढोने वाले पशु, तो बोझा ढोने वाले पशु भी कौन कौन से हैं आपको पता है। ठीक है, बैल है, भैंसा है और ऊँट है ना, तो इस तरीके से बोझ ढोने वाले हैं। फिर उसके बाद में यातायात के लिए उपयुक्त पशु, तो यातायात मतलब आपका जो परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना है, ठीक है, तो जैसे घोड़ा है ना, तो घोड़ा तो सामान्य, ठीक है, हमारे क्षेत्र में भी चल जाएगा, परंतु जो ऊँट है वो, ठीक है, रेगिस्तान वाला जो रहता है आपका, है ना, क्षेत्रफल, उसी में ये कार्य करता है, उसी वहीं पे इस ऊँट का उपयोग किया जाता है यातायात के लिए। जैसे अगर आप, है ना, राजस्थान साइड गए हो तो जयपुर, जोधपुर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम ऊँट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। चूँकि कृषि एवं पशुपालन दोनों व्यवसाय एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अतः फार्म पर पशुओं को पालना सुविधाजनक एवं आर्थिक दृष्टि से लाभदायक भी होता है। ठीक है, मतलब इनको हम पाल भी सकते हैं, जिससे हमको आसानी से आर्थिक, है ना, मदद मिलती है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। ठीक है, तो क्या क्या लाभ है, क्योंकि आपको प्रश्न में लाभ भी पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको लाभ बताना है। तो सबसे पहले फॉर्म के अनुपयोगी उत्पादों का पशुओं द्वारा चारे के रूप में सदुपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, चारे के रूप में क्या करते हैं, उनका सदुपयोग कर लेते हैं। ठीक है, पशुओं के लिए ताज़ा एवं सस्ता चारा वर्ष भर उपलब्ध रहता है। ठीक है, पशुओं के लिए ताज़ा चारा और एवं सस्ता चारा वर्ष भर क्या होगा, उपलब्ध होगा। चूँकि फार्म पर पशु अन्य पशुओं से अलग पाले जाते हैं, अतः संक्रमक द्वारा बीमारी की संभावना कम होती है ना। ये फार्म पे पाले जाने वाले पशुओं की बात हो रही है कि भाई क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहले तो आपको बताया कि भाई, है ना, पशुओं को चारे, मतलब हरा चारा मिलते रहेगा, ताज़ा चारा, फ्रेश चारा मिलेगा। ठीक है, पशुओं के लिए, है ना। और उसके बाद में अगर कोई संक्रामक रोग होता है तो मैं गाँव में मैक्सिमम ढोर अगर है तो उसमें संक्रमण अधिक होगा, परंतु अगर आप फार्म पे पाल रहे हो तो फार्म पे पालने पर क्या होगा, ये इससे अलग रहेगी। ठीक है, अलग रहेगा मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा बीमारी से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, मिश्रित खेती को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, मिश्रित खेती को प्रोत्साहन मिलता है मतलब
पशुपालन है, ठीक है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, ठीक है। तो खेती के साथ में इनको आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब जिसके यहाँ खेती है उसको चारे की समस्या वगैरह नहीं होने की, तो वो इस तरीके का पालन कर सकता है, मतलब इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। पशुओं के मल त्याग से उत्तम खाद बनती है जो फॉर्म पर काम आ जाती है, ठीक है। मतलब जो मल होगा उनका, है ना, तो मल के द्वारा क्या कर सकते हैं, खाद की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है, जो फॉर्म पर काम आ जाती है। मतलब फॉर्म पर, मतलब जो आपका खेत है उसमें डाल सकते हो आप। पशुपालन से हुई नियमित आमदनी से कृषि कार्य सुगमता से चलता है, ठीक है। जैसे आप दूध है तो दूध का उत्पादन डेली होता है, ठीक है, तो उसको आप मार्केट में बेच करके, है ना, रोजाना इनकम अर्न कर सकते हो, रोजाना आय प्राप्त कर सकते हो, नगदी आय, ठीक है। भोजन के रूप में पशुओं के मांस एवं विभिन्न उत्पाद प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। भोजन के रूप में, है ना, पशुओं को मांस एवं जो अलग उत्पाद होते हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बोझा ढोने एवं कृषि कार्यों के लिए पशु उपलब्ध रहते हैं, मतलब जब चाहे जब हम पशुओं का उपयोग कर सकते हैं बोझा ढोने के लिए, ठीक है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इसको सही तरीके से आपको समझना है और इसको राइट डाउन करना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।